आइए हम आज उज्जैन के कुछ खास समाचारों पर चर्चा करें। आज से 10 दिवसीय नवरात्रि महोत्सव का आगाज हुआ। माता मंदिरों में घट स्थापनाएं हुई और माता मंदिरों में भीड़ भी लग रही। किंतु अब यहाँ पर सवाल आता है कि यह शक्ति पर्व है, शक्ति संचय का पर्व है, और शक्ति संचय ये दिखावे से नहीं आती है, आत्मिक समर्पण से ही आती है। और आत्मिक समर्पण करने के लिए हमें सच्चे उपवास के साथ अपना आत्मचिंतन करना जरूरी होता है। हम आत्मचिंतन करें सच्चे उपवास के साथ, वो उपवास का अर्थ भूखे रहना नहीं होता है, बल्कि अपनी आत्मा से संवाद करना होता है। जब हम आत्मचिंतन करते हैं ना, तो सच हमारे सामने आ जाता है और वो सच हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमारे सामने रखता है। हम अपने कर्मों से डरते हैं क्योंकि हम है ना सत्कर्म नाम मात्र के करते हैं और झूठ कर्म इतने करते हैं कि हम उससे भयभीत रहते हैं, इसलिए आत्मचिंतन नहीं करते और हम इसलिए शक्ति संचय नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अंधविश्वास छोड़कर, सभी आडंबर छोड़कर हम सच्चे उपवास के साथ अपना आत्मचिंतन करें। जो सत्य हमारे सामने आए ना, और वो हमारे कुकर्मों की जब डायरी हमारे सामने रखे, तो हम क्षमा याचना करें और संकल्प करें कि अब हम कभी भी इस प्रकार के कुकर्म नहीं करेंगे, सन्मार्गी रहेंगे, प्यार करेंगे। चलिए, ये बात तो हो गई। अब यहाँ पर हम उज्जैन की मतदाता सूची के बारे में एक विशेष समाचार आया कि मतदाता सूची में 21,000 पते ही गलत हैं। तो आखिरकार ये पते कैसे सत्यापित हो गए? क्या इन जो 21,000 जो गलत पते हैं उनके लोगों ने एक मतदान किया क्या? और बड़ी मज़ेदार बात है कि 3,500 से अधिक दिवंगत लोगों के भी मतदाता सूची में नाम है, तो क्या उनके भी नाम के भी वोट डालेगा? ये भी बड़ी विचित्र बात है। शहर में कुप्रबंधन सभी ओर है, सब तरफ कुप्रबंधन नजर आ रहा है। हालात उज्जैन के खराब है। अवंतिकापुरी है ना, अराजकतापुरी बन चुकी है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुव्यवस्था नहीं है। सिर्फ घोषणाओं की वर्षा हो रही है और चाहे जितनी घोषणा करते जाओ और जनता को मूर्ख बनाते जाओ। ये यहाँ की राजनीति हो रही है। और यहाँ पर हम तो कहते हैं कि प्रशासन, पुलिस सब और नगर निगम असफलता की दहलीज पर है। वो कोई सुप्रबंधन नहीं कर सकता, सुव्यवस्था नहीं कर सकता, और यही स्थिति जनता की है। जनता भी यथास्थितिवादी हो गई, उसे जो भी होता है सब स्वीकार कर लेती है। ठीक है, करो भाई, इसके का सजा भी तो हमें ही भुगतना है। चलिए ठीक है, ये भी अब है। और सच बात तो ये है कि हमारे शहर की जनता में नागरिक सोच का अभाव है, शहरी सोच का अभाव है। हम सुव्यवस्था में सहयोग नहीं करना चाहते और उससे विकराल रूप देना चाहते। अब आइए यहाँ पर अतिक्रमण, अरे सब तरफ अतिक्रमण है, इतनी जगह अतिक्रमण है कि हंसते ज़्यादा कदम कदम पर अतिक्रमण के दर्शन होते हैं। मामला अति रोचक है। अतिक्रमण की कुसंस्कृति कैसे समाप्त होगी, ये प्रशासन को निर्णय करना है। प्रशासन को किस प्रकार से कार्य करना है, प्रशासन जाने। यातायात अराजकता चरम पर है, वो तो संस्कृति बन चुकी है। यहाँ पर जितने एकांगी मार्ग है उनका पालन ही नहीं हो रहा है, तो हम ये पुलिस को क्या कहें? कैसे ये पुलिस प्रशासन काम करेगा? दुकानों के दोनों तरफ वाहन खड़े रहते हैं, बीच में सेंट्रल पार्किंग रहता है और सेंट्रल पार्क में भी ऑटो रिक्शा और न जाने क्या क्या खड़े हो जाते हैं। तो आखिरकार बेचारे पैदल यात्री चले कैसे? और ये स्थिति सारी बनी हुई है, परंतु पुलिस प्रशासन और यातायात पुलिस किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है। और यहाँ पर अब इस कुप्रबंधन का उपाय क्या? कोहराम मचाना अर्थ नहीं है। अब तो यहाँ पर यह होना चाहिए
पुलिस कप्तान को यह निर्णय देना चाहिए और खुद को चेकिंग करना चाहिए कि जिस थाना क्षेत्र में भी अतिक्रमण पाया गया, वाहनों की बेतरतीब उसमें पाई गई और सेंट्रल पार्किंग पाया गया और यदि एकांगी मार्गों का पालन नहीं हो रहा है ना, तो वे थाना सस्पेंड कर दिए जाएंगे। टीआई से लेकर पुलिस कर्मी तक सब सस्पेंड कर दिए जाएंगे। ऐसा कठोर आदेश दें और सिर्फ कोरा आदेश नहीं, स्वयं जाकर उसको देखें कि वास्तव में ऐसा हो रहा है कि नहीं। जिलाधीश और पुलिस कप्तान और आईजी संयुक्त रूप से निरीक्षण करे, शहर का नियमित निरीक्षण करे, औचक निरीक्षण करे, उनके सामने सारी स्थिति आ जाएगी। अब चलिए यहाँ पर पेयजल समस्या की बड़ी समस्या है और उसका स्थायी हल हमारे सामने है, किंतु हम उसको मान्य नहीं कर रहे, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि नया बांध बना दो, वो कर दो, ये कर दो। अरे क्यों कर दो? आप गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूरा कीजिए। अभी 1.5 वर्ष बाकी है सिंहस्थ में। यदि हमने गंभीर डैम के दूसरे चरण को युद्ध स्तर पर पूर्ण करने का लिया ना, तो 1 वर्ष में दूसरा चरण पूरा हो जाएगा। और हम दावा करते हैं कि यदि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा हो गया ना, तो उज्जैन की पेयजल समस्या 200 वर्ष के लिए समाप्त हो जाएगी। मगर कोई करना ही नहीं चाहता। न प्रशासन ध्यान दे रहा है, न सरकार ध्यान दे रही है। अरे केंद्र, ये तो केंद्र की योजना है। केंद्र का जो आश्वासन है कि गंभीर डैम का दूसरा चरण भी पूरा किया जाएगा, परंतु इतने साल हो गए आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो ये गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा किया जाए और कोई नया बांध नहीं बना जाए, ये तो हम साफ कहते हैं। जनता के धन का सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं आप? और यहाँ पर भू माफियाओं के तो बड़े नाटक हैं और यहाँ पर जो अनेक प्रकार के है ना माफिया सक्रिय और वे अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं ना। उज्जैन अब कांडपुरी भी हो गया। जैसे मध्य प्रदेश को हम है ना कांड प्रदेश बोलते हैं, उसी तरह से उज्जैन भी कांडपुरी हो गया। यहाँ पर कांड ही कांड नजर आते हैं। हम जब देखते हैं ना, मैं जब समाचार करता हूँ ना, तो इतने कांड सामने आते हैं कि क्या करें। और उन कांडों को हमने प्रस्तुति कर दिया और उनकी जांच कौन करेगा? और जो जांच करने वाले आते हैं ना, वो कैसी जांच करते हैं, उनकी जांच भी कौन करेगा? ये भी एक अहम समस्या है। तो अब यहाँ पर हमें कठोरता से कुछ कदम उठाना पड़ेंगे। और यहाँ पर अब ये नवरात्रि चल रही है ना, तो बेचारी कन्याओं के नाम पर अब राजनीति चल रही। अभी मैं एक आया था, मैंने एक पोस्टर देखा कि 121 स्थानों पर 25,000 कन्याओं का भोज किया जाएगा। भी मामला अरे बड़ा अजीब है भाई। क्या करो आप? किस तरीके से आप ये करो? जनता को क्यों ठगी करो? धर्म का क्यों अपमान करो? सनातन धर्म की प्रतिष्ठा मत समाप्त करो। और आपकी जो ये कन्या भोज के नाम पर जो राजनीति करते हो ना, ये उचित नहीं है। और आप जो आयोजक बने हो ना कन्या भोज के, जरा अपना चरित्र तो देख लो कि क्या है क्या नहीं है। अब हम जो कन्या भोज का जो आयोजन कर रहे हैं ना, उनकी हम चरित्र की व्याख्या करेंगे, उनके चरित्र का राज खोलेंगे, उनके कितने काले कारनामे हैं ये सारे उजागर करेंगे। आज मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ। ये हमने जब आत्मचिंतन कर रहे हैं ना, हम शहर के पूरे उसमें हम शहर का पर आत्मचिंतन करना है, शहर की व्यवस्था पर आत्मचिंतन कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हमें जो सत्य प्राप्त हो रहा है ना, वो झूठ नहीं हो सकता। यहाँ पर बेनामी संपत्ति का कितना कारोबार चल रहा है, किसी को कुछ पता है? तो किसानों की ज़मीनें हड़पी जा रही, किसी को कुछ पता है? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आज हम ये नवरात्रि का पहला दिन है, आत्मचिंतन का पहला दिन है, शक्ति संचय का पहला दिन है। तो आज हम ये समीक्षा कर रहे हैं। इसकी तो अभी भूमिका है, इसका संपूर्ण विवरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।